बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था 1.1 के। अगर आपकी बेस सेम रहेगी तो हाइट प्रोपोर्शन में रहेगी, अगर आपकी हाइट सेम रहेगी तो बेस रेशो में रहेगी। तो प्रोपोर्शन में रहना या रेशो में रहना वही सेम ही रहता है। तो बेसिकली अभी ये चीज को इस्तेमाल करके हमें बीपीटी थ्योरम जो है, इस थ्योरम का नाम जो है हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, इस थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बिकॉज बीपीटी और बीपीटी थ्योरम जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप सॉल्विंग करने जाओ। ठीक है, तो ये थ्योरम, और थ्योरम सॉल्व करने का कैसे, थ्योरम में आपके पास आपको स्कूल में एक लाइन दी जाएगी थ्योरम की, ये जो लाइन है ये क्वेश्चन समझ लो, और फिर आपको ये सब करना पड़ेगा, गिवन, टू, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये लाइन के साथ पहले आपको सिखाता हूं। इफ अ लाइन पैरेलल टू all sides of a triangle intersects the remaining side in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। मतलब अगर एक आपके पास ट्रायंगल हो, ओके, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में से अगर एक लाइन पैरेलल जा रही हो, उस ट्रायंगल में से अगर एक लाइन पैरेलल जा रही हो, ओके, एक लाइन अगर पैरेलल जा रही हो, तो वो लाइन क्या करेगी, उस ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में बांट देगी। इक्वल रेशियो में बांट देना यानी कि हम लोगों को AP इज इक्वल टू PB एंड AQ इज इक्वल टू QC, ये दो भाग में करके देगी। तो ठीक है, ये AP अपॉन PB, ये देखो ना यहाँ पे AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, ये करके मिलेगा आपको। अब ये कैसे करके मिलने वाला है मैं आप लोगों को प्रॉपरली बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले गिवन लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। गिवन में आपको लिखना है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, PQ इज पैरेलल टू BC, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं कुछ लिखने की। ठीक है, आप ये थ्योरम क्यों कर रहे हो, आप ये थ्योरम क्यों कर रहे हो, क्या प्रूफ करने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ। आपको ये प्रूफ करना है अगर एक लाइन पैरेलल है एक ट्रायंगल में, तो मुझे AP अपॉन PB विच इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। बहुत से लोग स्क्रीन में नहीं देख रहे हैं एंड खाली बुक में देख रहे हैं, वेरी रॉन्ग। मैं यहाँ पे आपको वर्किंग बता रहा हूँ। यही प्रूफ करना है, आपको ये लाइन बाय हार्ट करनी पड़ेगी। जब ये लाइन आपको आ गई तो आपको समझना चाहिए कि ये बीपीटी थ्योरम है और आपको ये पूरा ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके लिए मैं एक कीवर्ड दूंगा जो है वो है पैरेलल। पैरेलल आ गया तो समझो बीपीटी करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, हम लोगों को दो लाइन बनाने पड़ेंगे। हम लोगों को दो लाइन बनाने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कौन से वो दो लाइन है, कंस्ट्रक्शन के लाइन है वो। ये दो लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो पूरी सावधानी से इसे बनाने हमें ये दोनों लाइंस। सो हम लोगों को ज्वाइन करना होगा P और C को, ठीक है, उसके साथ फिर हम लोगों को ज्वाइन करना होगा Q और B को, या फिर BQ को आप लोग ज्वाइन कर सकते। ओके, ये आपके कंस्ट्रक्शन का पॉइंट रहेगा। अब ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है तो हम लोग लिख सकते हैं ज्वाइन पॉइंट P एंड C, ज्वाइन पॉइंट B एंड Q। ओके, ये एक बार हो गया, फिर हम लोग
प्रूफ स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रूफ। अब देखो प्रूफ कैसे है, स्मार्टली हमें याद रखना है इस प्रूफ को, या फिर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। तो प्रूफ के टाइम पे आप प्रॉपरली देखोगे, अभी प्रूफ के टाइम पे अभी आप प्रॉपरली देखोगे तो आपके पास, मैं अभी यहां पे लूंगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ओके, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। अब बराबर से देखो कौन से दो ट्रायंगल मैंने बोले, ये वाला ए पी क्यू और दूसरा मैंने क्या बोला, पी क्यू बी। मतलब अगर आप देखोगे तो ये इधर का ही पूरा एरिया, ठीक है, ये साइड का एरिया देख सकते हो, ए पी क्यू और पी क्यू बी। अब दोनों में क्या सेम है, क्या सेम है, बराबर देखो, क्या सेम है, शाबाश, क्या सेम है, बेस सेम है, पी क्यू सेम है, बराबर, बेस जो है वो सेम है, तो क्या प्रोपोर्शन में रहेगा, और इन लोगों की हाइट क्या है, एपी और पीबी ये हाइट है, बराबर। तो यहां पे मैं लिखूंगा बोथ हैव सेम बेस, दैट इज, यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों ए पी क्यू और पी क्यू बी दोनों में क्या सेम है, बेस सेम है। तो यहां पे मैं लिखूंगा दैट इज पी क्यू। सो मैंने क्या बोला था, बेस सेम है तो क्या रेशियो में आएगा, हाइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, उन लोग दोनों के हाइट्स क्या है, AP और PB, AP और PB बराबर ना, हाइट से बाजू के है ना, AP एक हाइट हुई और PB एक हाइट हुई। इसको हम लोग मार्क करेंगे 1, क्या मार्क करेंगे हम लोग, 1 मार्क करेंगे। अब सेकेंड ट्रायंगल ले लेते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड ट्रायंगल ले लेते हैं, सेकेंड पेयर हम लोग जिसको कह सकते हैं। तो आपके पास सेकेंड पेयर आपके सामने, इन ट्रायंगल APQ, फिर से हम लोग APQ ले लेंगे, एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारा रहेगा PQC। अब यहां पे देखो APQ सेम ट्रायंगल है, PQC भी यहां पे सेम ट्रायंगल है, मतलब बाजू का ट्रायंगल है, यहां का ट्रायंगल, बच्चे लोग स्क्रीन पे देखो, यहां का ट्रायंगल APQ बराबर, यहां पहले वाले में हम लोग ने PQB लिया था, अभी हम लोग PQC ले रहे हैं, बराबर। तो दोनों ही ट्रायंगल में क्या सेम है, बेस, बराबर। तो क्या प्रोपोर्शन में रहेगा, हाइट, मतलब AQ अपॉन QC। तो पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे बोथ हैव सेम बेस, that is PQ. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to, क्या था इन लोगों का हाइट, APQ का हाइट क्या था, AQ और QC। ये हो गया हमारा सेकेंड, क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक के दो ट्रायंगल जो किए थे वो हम लोग ने किया प्रॉपरली, समझा। तो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, एनी आइडिया, नहीं तुम लोग को नहीं आइडिया रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली देखते हैं। देखो आप लोगों को एक मैं थर्ड रीजन बताता हूं, ये पूरा बीपीटी थ्योरम जो है वो 3 रीजन की वजह से बनता है, जिसमें से 2 रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए। अब थर्ड रीजन ये है, आप देख सकते हो कि ट्रायंगल PQB, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल PQC, ये एक दूसरे को, ये दोनों सेम बेस शेयर कर रहे हैं, ये दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब ये है, इसी के साथ साथ वो लोग हाइट भी सेम शेयर कर रहे हैं, वो लोग हाइट भी सेम शेयर कर रहे हैं। कौन सी तो सेम हाइट शेयर कर रहे हैं वो लोग? पीबी और क्यूसी। अब ये क्यों शेयर कर रहे हैं? देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन जा रही है, इसलिए शेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, आपको मैंने 2 रीजन बता दिए ना, अभी थर्ड रीजन भी आपको मैं बता रहा हूं। ये आपकी थर्ड रीजन है बच्चे लोग। ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल PQB and triangle PQC have same base and height। तो मैंने आपको कहा जो ट्रायंगल, ये पहले ये 9th स्टैंडर्ड का रूल भी है, बट अभी जिसको नहीं मालूम मैं फिर से बता दूं, जो अगर कोई भी ट्रायंगल सेम बेस और सेम हाइट शेयर करते हैं तो उन लोग की एरिया हमेशा सेम रहती है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। ये हमारा थर्ड रीजन हो गया, बराबर। आप लोग अग्री करते हो ना, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ एरिया वाइज अगर बेस और हाइट उसकी सेम रहेगी तो एरिया भी सेम ही रहेगी ना। कोई भी 2 ट्रायंगल उठा लो, उन लोग का बेस हाइट सेम रहेगा तो एरिया भी सेम रहेगी। तो मैंने तीनों रीजंस आपको बता दिए, तीनों रीजंस मैंने आपको बता दिए। अभी जस्ट उन तीनों रीजंस को इंप्लीमेंट करना है मुझे। क्या करना है? तीनों रीजंस को मुझे इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ्लैशबैक दे देता हूं। पहले रीजन में हम लोगों ने बेस हाइट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, सेकंड वाले पे भी मैंने बेस हाइट वाला यूज किया है, थर्ड वाले में भी बेस हाइट वाला यूज किया है, क्योंकि दोनों कॉमन थे। अब बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यहां से लेना है फ्रॉम 1 2 एंड 3। अभी वो कैसे लेंगे मैं बताता हूं आपको, अभी वो कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी पहले 2 रीजंस को आप लोग देख लो बच्चे लोग, फर्स्ट 2 रीजंस को प्रॉपरली देखो आप लोग। फर्स्ट 2 रीजंस जो है उसको आप प्रॉपरली देखो। आपके पहले 2 रीजंस में अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये APQ है, ये भी APQ है, बराबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, बराबर ना। लिख सकता हूं ना, बिकॉज सेम है। एट द सेम टाइम मैं ये भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इक्वल्स टू, इक्वल टू नहीं डालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, बराबर ना। बिकॉज PQB और PQC को मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया है ना, और ऊपर वाला प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो लोग दोनों तो हम शक्ल ही है, बराबर है। तो ये मैं कर सकता हूं, ये कहां से आया? फ्रॉम 1 2 एंड 3, बराबर। आगे का काम एकदम इजी है, आगे का काम एकदम इजी है, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, आपको बताता हूं अभी। अब APQ और PQB को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, बिकॉज दिस होल थिंग इज इक्वल टू AP अपॉन PB। आई कैन रिप्लेस इट, राइट। ये इस चीज के बदले अगर समझो सिमरन और अमान सेम है, बोथ आर द सेम, पार्टी में गए वो लोग, पार्टी में उन लोग को इनवाइट आया है। अगर पार्टी में इनवाइट सिमरन के नाम पे गया है बट सिमरन नहीं जाती है, अमान जाता है, तो वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, बिकॉज सिमरन और अमान सेम है। तो वैसे ही ये दोनों के बदली मैं AP अपॉन PB तो यूज कर सकता हूं ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा AP अपॉन PB। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे गैस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बदली मैं AQ अपॉन QC लिख सकता हूं, बराबर। ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूं फ्रॉम, इसको हम लोग 4 कर देते हैं, फ्रॉम 4, ठीक है, कर सकता हूं ना। मुझे प्रूफ क्या करने का था? मुझे ये रेशो प्रूफ करने का था, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। देखो मैंने प्रूफ कर दिया। तो यहां पे मैं लिखूंगा हेंस
प्रूव्ड। क्या लिखूंगा यहाँ पे? ठीक है। सो बेसिकली ये अपना बीपीटी थ्योरम था। बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? बीपीटी थ्योरम ये बोलता है अगर एक ट्रायंगल उसके बीच में से अगर उसमें से एक लाइन परपेंडिकुलर हो रही है उसके बेस से, तो एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट रेशियो बनाता है। उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो हम लोगों ने रेशियो बनाया भी और प्रूफ करके दिखाया भी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अगर बेस कॉमन है तो हाइट रेशियो में, अगर हाइट कॉमन है तो बेस रेशियो। समझा आप लोगों को? तो कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना और इसकी पूरी प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि बीपीटी थ्योरम आपके 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पढ़ते रहना एंड मेहनत करते रहना। चलो बाय बाय।